नमस्कार, मैं हूं फैजल हाशमी और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। भारत देश को पृथ्वी का दिल माना जाता है। हमारे देश की आबादी पृथ्वी पर मौजूद बाकी देशों में सबसे ज्यादा है और यहां हर धर्म और जाति के लोग सदियों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम बाकी देशों से अपने रिश्तों की बात करें तो आपको ये बता दें कि भारत के रिश्ते केवल पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर दुनिया के बाकी लगभग हर देश से सही रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण G20 आपके सामने है, जिसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि दुनिया भर के सारे देश, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों या फिर यूरोप के, वो सब कैसे एक साथ दिल्ली आए और फिर 2 दिन तक भारत के मेहमान बनकर यहाँ एक साथ रहे। लेकिन इसी G20 की बैठक में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था, और वो ये कि भारत के रिश्ते एक ऐसे देश से खराब हो गए जो बरसों से भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता आ रहा था। हम बात कर रहे हैं कनाडा देश की, जो कहने को वैसे तो हमेशा से ही भारत का दोस्त रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से खालिस्तानियों की वजह से भारत का दुश्मन बनता ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें बात जानने की जरूरत है कि आखिर कौन है खालिस्तानी लोग जिनकी वजह से 2 देशों के बीच दरार पड़ गई है। तो चलिए आइए जानते हैं आज की हमारी इस खास पेशकश में। A large number of Sikh devotees had gathered in the sprawling and impressive campus of the Golden Temple. खालिस्तान की शुरुआत और पाकिस्तान का हाल। हमारी दुनिया में अगर कभी भी कोई भी बुरी चीज होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छुपी होती है। अक्सर आपने खबरों में ये जरूर सुना और देखा होगा कि अगर कभी किसी इंसान के साथ उसके अतीत में कुछ बुरा हुआ होता है तो वो भविष्य में उसका बदला जरूर लेता है, चाहे फिर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और बस कुछ ऐसी ही कहानी खालिस्तानियों की भी है। ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से, जब लाहौर में पहली बार सिख समुदाय के लोगों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की थी। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो भारत से ही अलग होकर बने और जिसमें कानून भी केवल सिख समुदाय के अनुसार ही चले। लेकिन उनकी इस मांग को उस दौर के बड़े संगठन जैसे कि मुस्लिम लीग, दलित समूह और शिरोमणि अकाली दल ने सिरे से पूरा करने से मना कर दिया। कुछ साल बीते तो भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया। फिर और कुछ साल बीते तो बांग्लादेश नाम का एक और देश भी वजूद में आ गया। और इसी तरह से 80 का दशक आते आते, क्योंकि भारत से 2 नए देश बनके पहले ही वजूद में आ चुके थे, तो इसलिए उस समय भारत सरकार की हालत ऐसी नहीं थी कि वो भारत में फिर से एक बार बंटवारा करे और खालिस्तान नाम का एक नया देश बना दे। और बस इसी चीज को लेकर जून 1984 में पंजाब में हालात बिगड़ जाते हैं। पंजाब के एक मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंडरवाले और उसके साथियों द्वारा गोल्डन टेम्पल से खालिस्तान देश के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि अमृतसर शहर में जगह जगह दंगे शुरू हो जाते हैं। और उसी बढ़ती हुई हिंसा को देख के उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया जाता है, जिसके तहत इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसपैठ करती है और उसके बाद खालिस्तानियों और आर्मी के बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि यह युद्ध इतना भयानक था कि इसमें इंडियन आर्मी के 13 सिपाहियों के साथ साथ 493 सिख भी मारे गए थे। जैसे तैसे ये वक्त बीता और 10 जून आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार तो खत्म हो गया।
लेकिन फिर भी इस ऑपरेशन की वजह से पंजाब के लोगों में इंदिरा गांधी के लिए लगी हुई आग बुझ नहीं सकी और इसका परिणाम यही हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश में फिर और भी ज्यादा हालात खराब हो गए। यहां तक कि नौबत ये तक आ गई कि दिल्ली की सड़कों पर सरदारों का नरसंहार तक शुरू हो गया। और बस इन्हीं सारे हालातों की वजह से 90 का दशक आते आते पंजाब के लोगों को अपना ही देश पराया लगने लगा और धीरे धीरे इन लोगों ने कनाडा जाना शुरू कर दिया, जहां उन्हें खालिस्तान की मांग करने के लिए आजादी मिलने लगी। वहीं बहती गंगा में हाथ धोने का मौका पाकिस्तान ने भी नहीं छोड़ा और खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ अपना हथियार बनाते हुए उनकी खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिए, जिसके बाद खालिस्तानियों की भी अपनी खुद की सेना तैयार हो गई। खालिस्तानियों का समर्थन क्यों कर रहा कनाडा? दिल्ली में G20 की बैठक में शामिल होने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जब अपने देश वापस लौटे तो उन्होंने अचानक अपनी पार्लियामेंट में ये बयान दे दिया कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत ने अपनी खुफिया एजेंसी द्वारा कराई है। यानी कि बिना नाम लिए ही उन्होंने भारत की रॉ पर निशाना साधा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक डिप्लोमेट को अपने देश से निकालकर भारत को बदनाम भी कर दिया। उनका ऐसा कहना था कि हरदीप सिंह निज्जर भी कनाडा का ही नागरिक था और भारत ने उसे मरवा के कनाडा की सुरक्षा पर हमला किया है। आपको बता दें कि कनाडा का ऐसा करना था कि इसके बाद तो जैसे कनाडा और भारत के बीच मानो शीत युद्ध शुरू हो गया। भारत सरकार द्वारा कनाडा की निंदा करते हुए सबसे पहले तो कनाडा के भारत में मौजूद डिप्लोमेट को निकाला गया और उसके बाद भारत सरकार द्वारा ये कहा गया कि कनाडा खालिस्तान आतंकियों को शरण दे रहा है। साथ ही भारत के ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है वो भी सरासर झूठ है, क्योंकि अगर ये सच है तो कनाडा को चाहिए कि वो उसका सबूत पूरी दुनिया को दिखाए। इसके साथ ही लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर निज्जर की हत्या अगर 18 जून 2023 को अज्ञात लोगों द्वारा की गई थी तो भला कनाडा की सरकार ने 3 महीने बाद ये मुद्दा क्यों उठाया और खालिस्तानियों को शरण देकर आखिर जस्टिन ट्रूडो को क्या फायदा है? तो आपको बता दें इस मसले की शुरुआत दरअसल G20 की बैठक के दौरान ही हो गई थी। खबरों के मुताबिक G20 की बैठक में शामिल होने पर जस्टिन दिल्ली आए थे तो PM मोदी द्वारा एक अकेले कमरे में बैठालकर उनकी आलोचना करी गई थी। उनसे ये पूछा गया था कि आखिर कनाडा सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय उन्हें पाल क्यों रही है, और वो भी ये जानने के बावजूद कि गुरपतवंत पन्नू जैसा आदमी खुलेआम भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। भारत सरकार द्वारा पूछे गए सवालों पर उस समय तो जस्टिन ने कुछ खास नहीं बोला। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि कनाडा में क्योंकि लोकतंत्र है तो इसलिए वहां हर कोई अपनी बात रख सकता है। लेकिन ये कहने के बाद जब जस्टिन अपने देश वापस लौटे तो उन्होंने भारत में हुई अपनी निंदा की वजह से अपने देश की संसद में भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। वहीं अगर बात करें खालिस्तानियों को समर्थन देने की तो आपको बता दें कि कनाडा की खालिस्तानियों को समर्थन देने की वजह कोई निजी नहीं है। जी हां, दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को समर्थन केवल वोट बैंक के लिए ही दे रही है, क्योंकि कनाडा देश में सिखों की आबादी अच्छी खासी हो चुकी है जो जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में रहने के लिए समर्थन दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका भी इस मामले में पूरी तरह से कनाडा का ही समर्थन कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो कनाडा में हुई हत्या की वजह से बेहद चिंतित हैं। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो आपको बता दें कि भारत से रिश्ते खराब होने की वजह से कनाडा को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। महिंद्रा जैसी बड़ी भारतीय कंपनी ने भी कनाडा में अपनी सब्सिडरी कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया है और अब आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि खालिस्तानियों की वजह से भारत और कनाडा की ये लड़ाई क्या नया रंग लेती है। हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और जानकारी के लिए देखते रहें ABC न्यूज़।
large number of Sikh devotees had gathered in the sprawling and impressive campus of the Golden Temple